औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुबह का तराना पढ़कर सुनाऊंगा और उसका खुलासा बताऊंगा। एक नौत भी है, अल्ताफ हुसैन हाल ने लिखी है। फिर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आप अच्छी तरह किताब की तरफ देखें और इस बात का खास ख्याल रखें कि मैं जिस तरह पढ़ूंगा इसी लहजे में, इसी अंदाज में आपको इसमें आगे से फिर पढ़ना है। आपको सुनाऊंगा मैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में गर करने वाला, मुफासद का ज़ेरवा ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरवा शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खा कीमा साथ लाया, नस्खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पर करनों से ताजल छाया, पलट दी बस एक आन में इसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजी बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, ये जो नज़्म मैंने आपको पढ़कर सुनाई है या जो नात है, सुबह का तराना जो है, ये अल्ताफ हुसैन हाल ने लिखी है। इसका खुलासा ये नात या इशार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर मसरस मधु जज़र इस्लाम से लिए गए हैं। ये नज़म मुसलमानों के शानदार माजी और ज़माने हाल में उनकी खस्ता हाली की मकबूली तस्वीर है। इस नज़म में मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का नक्शा खींचने के साथ साथ उनको ख्वाबी गफलत से जगाने की कोशिश भी की गई है। निसाब में शामिल इस नज़म के पहले 3 बंद नातिया अंदाज के हैं। तो ये आप जानते हैं नात जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लिखी गई है। ये लिखी अल्ताफ हुसैन हाली ने। ये कहते हैं कि मुसलमानों को जो खासकर जो यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, अल्ताफ हुसैन हाली चाहते कि एक हैस देना चाहते थे कि हम ऐसे नहीं हैं जैसे आज हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। हमारा माजी जो था वो बहुत ही शानदार था। इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबल भी अच्छा आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अरब में 570 ईस्वी में पैदा हुए और 632 ईस्वी में वफात पा गए। चूंकि अरब में इन दिनों जहलत थी, हर तरफ लूट खसूट मची हुई थी, लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, एक एक औरत 10-10 मर्दों से शादी करती थी, गोया कि बिल्कुल गुप्त अंधेरे में डूबे थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 570 ईस्वी में वहां पर जन्म लिया है। रोशन वहां पर आफताब वहां तुलू हुआ है। इसने इन सारे कामों को वहां खत्म कर दिया है। उन्होंने ये कोशिश की है कि हर इंसान ये कोशिश करना चाहिए कि वो दूसरों को, कमजोरों को, यतीमों को, मोहताजों को इनका हक दिलाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है ये लोहो कलम तेरे हैं। उन्होंने ये कहा कि ज़कात दे दो। ज़कात किस लिए हम जमा करते हैं? उशुर ये गरीबों में बांट दो। कोई किसी का हक न छीन ले। किसी जोरदार को, किसी मालदार को गरीब पर कोई जोर जबरदस्त नहीं है, इसे बढ़कर नहीं है।
कोई जो सफ़ेद है उसको गोरे पर कोई फ़र्क हासिल नहीं है। अरबी और अजमी दोनों बराबर हैं। उन्होंने हमें ऐसी तालीम दी है कि इस दुनिया में सब पुरअमन तरह से रहें। ये हमें अल्ताफ हुसैन हाली इस बात का इशारा देता है कि हमारा जो माजी था वो बहुत शानदार था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा मरवा पे लोगों को बुलाया कि कहा, ऐ लोगों आ जाओ, आज मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ, तो सब लोग वहां पर जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज आई है जो आप लोगों पर हमला करेगी, क्या आप इसको मान लोगे? तो सबों ने एक साथ होकर जवाब दिया कि हाँ, हम मान लेंगे, क्योंकि आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप अमान में खयानत नहीं करते हैं, हम आपकी हर बात पर यकीन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने इसको कहा कि अब मैं आपको दावत इलाही, अल्लाह का पैगाम आया है कि आप गलत करते हैं, जो आप बुतों को परस्त करते हैं और कुछ गलत काम करते हैं, इन बुराई को छोड़ दो, तो इसको मन से इनकार कर गए। आहिस्ता आहिस्ता वहां जो उन्होंने चंगार जलाई थी, जो वहां पर नूर लाया है, वो बिखेर गया पूरे अरब में, बरसगीर अरब में और पूरी दुनिया में। आज आप देखते हैं इस्लाम का बोलबाला है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे खातिमुल नबीन, खातिमुल मुरसलीन, वो सबसे आखिरी पैगंबर हैं। और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक इनमें से इनका बड़ा रुतबा है, क्योंकि इनके ऊपर कुरान नाज़िल हो गया है। गारी हुर्रा में बैठे हैं, वहां पर जबरील अमीन आए और इनको कहा कि मैं आप अल्लाह की तरफ से आया हूं, आप पढ़ो, आप पर कुरान नाज़िल होने वाला है। इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ लो, आप खुदा के नाम से पढ़ लो। पहले उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं, लेकिन जब जबरील अमीन ने उनको कहा कि आप अल्लाह के हुक्म से पढ़ो, तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जो आज हम कुरान पढ़ते हैं, ये उन्होंने बहुत सालों से 23 सालों में लाया है। आहिस्ता आहिस्ता वही के जरिए जबरील अमीन था। और इसमें हमारी जिंदा रहने की पूरी डिटेल दी गई है कि आप कैसे रहेंगे, हमसायों के साथ आपका क्या हक है, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपनी मां के साथ, अपने बाप के साथ। गरज की दुनिया में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी काम हैं, सबों में इस पर पूरा इंतजाम किया गया है। आप कैसे इस दुनिया में रहोगे, आप कैसे इस दुनिया को चलाओगे, आप कैसे इस दुनिया को सिस्टम ठीक करोगे। इसलिए ये हाली जो अल्ताफ हुसैन हाली जो है, ये हमें ये याद दहानी करना चाहते हैं कि हम ऐसी गुया गुजरी कौम नहीं है, हम ऐसी कौम है जो इस दुनिया को रोशन करेगी, जो जिसकी खिलाफत है। हम मुसलमान जो है, इनकी हुकूमत एक खिलाफत करते हैं लोगों के ऊपर, इनका काम असली खिलाफत करना, दरस तदरीस देना, और जो कमजोर है इनको हक दिलाना, मोहताज जो है, मुस्किन जो है, इनको मदद करना। हमारा काम ये नहीं है कि बस बैठे बैठे रहेंगे, लोग हम पर कुछ भी करेंगे, ताने कसेंगे, या हम और कौम जो हम पर मसलत हो जाएंगे। नहीं, हमें अपने आप को अलर्ट रखना है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, और जो हमारे पर अहकाम किए दिए गए हैं, खासकर जो 5 रुकन है इस्लाम के, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। पहला जो है कलिमा मोहम्मद पढ़ना है, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। जब हम ऐसी चीजों पर पूरी अमल करेंगे तो हम कामयाब हैं, हम पर कोई आफत नहीं आने वाली है, और हम बिल्कुल अच्छी तरह से इस दुनिया में रहेंगे। तो आपको भी मैं ये तलकीन करता हूँ कि आप भी डेली नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान हदीस पर अमल करें, और इंशाअल्लाह गरीब और यहाँ पर जो गरीब हैं, मोहताज हैं, इनकी मदद करें। तो जब आप इनकी मदद करोगे, अल्लाह आपकी मदद करोगे। अल्लाह एक हदीस, अल्लाह मतलब हज़रत मुहम्मद कहते हैं, किसमें कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं, आप जमीन वालों पे रहम करो, मैं आप लोगों पे रहम करूंगा। आप दूसरों की मदद करोगे, मैं आप लोगों की मदद करूंगा।